आज की कहानी है कलयुग का सत्य। ऋषि, स्त्री और अग्नि का न्याय। गहरी अंधेरी रात, सघन वन और उनमें भटकती एक स्त्री जिसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका मन दुख, पीड़ा और अपमान से भरा था। उसका अपना ही पति, जिससे उसने प्रेम और विश्वास के साथ जीवन बंधन में बंधी थी, उसे धोखा देकर किसी और स्त्री के साथ चला गया था। जब उसका सब कुछ उजड़ गया तो वह दुनिया से दूर जंगल की ओर निकल पड़ी, बिना किसी दिशा और बिना किसी आश्रय के। चलते चलते वह एक आश्रम पहुंची जहां एक तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने स्त्री को इस अवस्था में देखा, उन्होंने स्नेहपूर्वक उससे पूछा, बेटी, कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? स्त्री ने सिसकते हुए अपनी व्यथा सुनाई। कैसे उसका पति उसे छोड़कर चला गया, कैसे समाज ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कैसे उसे अब जीवन में कोई आशा नहीं बची थी। ऋषि ने उसकी पीड़ा सुनी और करुणा से भर उठे। उन्होंने उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया और कहा, जीवन में दुख और विश्वासघात मिल सकते हैं, लेकिन सत्य, क्षमा और आत्मसंयम से हर पीड़ा का समाधान संभव है। तुम अब निर्भय होकर यहां रह सकती हो। ऋषि ने उसे धर्म के मूल सिद्धांत सिखाए, सत्य का पालन, क्षमा का महत्व और आत्मसंयम की शक्ति। धीरे धीरे स्त्री ने अपने मन को स्थिर किया और ऋषि के मार्गदर्शन में सेवा और ध्यान का अभ्यास करने लगी। समाज की संकीर्ण सोच। कुछ समय बीतते ही गांव वालों को इस बात की भनक लग गई कि एक परित्यक्ता स्त्री ऋषि के आश्रम में रह रही है। लोगों ने बिना सच जाने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। ऋषि के साथ इस स्त्री का क्या संबंध है? ज़रेनिया, कहीं यह स्त्री ऋषि की तपस्या भंग करने तो नहीं आई? इस तरह की अफवाहें हवा में फैलने लगीं। लोगों की बातें सुनकर स्त्री का हृदय व्यथित हो उठा। उसने ऋषि से कहा, गुरुवर, यह समाज मुझे फिर से अपमानित कर रहा है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब सत्य की परीक्षा होती है तो धैर्य रखना ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होता है। पति का लौटना और अग्नि का न्याय। कुछ समय बाद स्त्री का पति भी लौट आया, लेकिन वह पश्चाताप लेकर नहीं, बल्कि संदेह और क्रोध के साथ आया था। उसने उन अफवाहों के आधार पर अपनी ही पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे जाने के बाद तुमने किसी और का आश्रय ले लिया। यह तो तुम्हारे दुराचार का प्रमाण है, उसने कटु शब्दों में कहा। स्त्री मौन रही, लेकिन ऋषि शांत स्वर में बोले, मनुष्य जब स्वयं अधर्म करता है तो उसे हर किसी में अधर्म ही दिखता है। सत्य को परखने की शक्ति सत्य में ही होती है। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य अग्नि प्रकट की और पति से कहा, इस अग्नि में झांको और अपने हृदय का सत्य देखो। जैसे ही पति ने अग्नि में झांका, उसके सारे गुप्त पाप उसके सामने उजागर हो गए। पराई स्त्रियों के प्रति उसकी वासना, उसका छल, उसका विश्वासघात। वह कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्त्री का निर्णय। वह तुरंत अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। स्त्री ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन शांत स्वर में कहा, क्षमा करना मेरा धर्म है, लेकिन अब तुम्हारे साथ लौटना मेरा कर्तव्य नहीं। जीवन ने मुझे एक नया मार्ग दिखाया है, धर्म और सेवा का। अब मैं यहीं रहकर ऋषि के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक करूंगी। पति ने कोई और शब्द नहीं कहे। उसके पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। ऋषि बोले, कलयुग में धर्म समाज के न्याय से नहीं, बल्कि व्यक्ति की सच्चाई से स्थापित होता है। जो स्वयं अधर्म में लिप्त हैं, वे दूसरों पर संदेह करते हैं। जो सत्य के मार्ग पर हैं, वे किसी प्रमाण के मोहताज नहीं होते। निष्कर्ष। इस प्रकार स्त्री ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि संदेह और पाप का जन्म मन के भीतर ही होता है। जब तक मन में छल और असत्य होगा, तब तक व्यक्ति को सत्य देखने की शक्ति नहीं मिलेगी। सत्य को पहचानने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, न कि समाज के दिखावे से न्याय करना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।